हाय गाइस, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th के जो फिजिकल साइंस है उसका पहला चैप्टर से एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, डिस्क्राइब इट। यानी कुर्रा हवा क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए जवाब में कुर्रा हवा एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन हवा के गिलाफ से घिरी हुई है जिसे कुर्रा हवा कहते हैं। हमारी ज़मीन जो हवा के चारों तरफ से घिरी हुई है उसे जो है हम कुर्रा हवा कहते हैं। ये कुर्रा हवा सतह ज़मीन से तकरीबन 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये कुर्रा हवा जो है ज़मीन से लेकर ऊपर 450 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। आमतौर पर कुर्रा हवा को मुख्तलिफ परतों में तकसीम किया गया है जो मंदरजे जेल है। एक नंबर ट्रोपोस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फीयर, ये कुर्रा हवा की सबसे निचली परत है। ये सतह ज़मीन से तकरीबन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यहाँ हवा की किसाफत सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे हवा की जो किसाफत है वो सबसे ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फीयर में। तो ट्रोपोस्फीयर की बुलंदी पर इसकी किसाफत जो है तकरीबन 10 गुना कम हो जाती है और दर्जाहत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर तकरीबन -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है। तो पहला जो स्फीयर है वो है ट्रोपोस्फीयर। ये कुर्रा हवा की सबसे निचली परत है। ये सतह जमीन से तकरीबन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यहाँ पे जो है हवा की किसाफत जो है सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ट्रोपोस्फीयर की बुलंदी पर इसकी किसाफत जो है तकरीबन 10 गुना कम हो जाती है और दर्जाहत जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से तकरीबन -50 डिग्री तक यहाँ पे पहुँच जाती है। नंबर 2 यहाँ पे देखिए स्ट्रेटोस्फीयर। कुर्रा हवा की ये परत तकरीबन 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। स्ट्रेटोस्फीयर जो स्फीयर है ये कुर्रा हवा की 12 किलोमीटर से, यानी ट्रोपोस्फीयर जहाँ से ख़त्म हुआ ये यहाँ से शुरू हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर वहाँ से शुरू हुआ। तो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के अंदर जो है फैला हुआ है ये स्ट्रेटोस्फीयर। इस परत में हवा की किसाफत 110 XP से घटकर तकरीबन 1/1000 XPO हो जाती है। यहाँ पीओ सतह जमीन पर हवा की किसाफत है। या पीओ जो है यहाँ पे हवा की किसाफत मुराद है। और दर्जाहत बढ़कर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाती है। दर्जाहत जो है -50 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाती है। इस परत के ऊपर हिस्से में तकरीबन 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर में कुर्रा हवा के ओजोन पाया जाता है। ओजोन जो एक गैस है उसकी परत पाए जाते हैं वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर परत में, इसलिए उस हिस्से को ओजोनोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा कि ओजोनोस्फीयर किस स्फीयर में है। तो जो ओजोनोस्फीयर है जो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन की ये परत सूरज से निकलने वाली नुकसानदार अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज कर लेती है, इसलिए ये जो है ओजोनोस्फीयर जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ओजोनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और ये सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को जो है जज कर लेती है, यानी ले लेते हैं, उसको ज़मीन तक आने नहीं देती है। नंबर 3 यहाँ पे देखिए मेसोस्फीयर। ये परत ज़मीन से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इस परत में हवा की किसाफत और भी कम हो जाती है। ये परत जो है जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है यानी 50 किलोमीटर से, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक ये जो है फैला हुआ होता है, यानी 30 किलोमीटर इसका दरमियानी जो है रास्ता है। इस परत में हवा की किसाफत और भी कम हो जाती है और दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। दर्जाहत जो इसमें फिर घट जाती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम 4 नंबर यहाँ पे देखिए आयोनोस्फीयर। तो ये परत 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक फैली होती है, यानी मेसोस्फीयर जहाँ से खत्म होते हैं आयोनोस्फीयर वहाँ से शुरू होता है। तो 80 किलोमीटर से जो है 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। ये कुर्रा हवा की सबसे आखिरी परत है। ये सबसे ऊपरी और आखिरी परत है कुर्रा हवा का, एटमॉस्फेयर का। इसमें दर्जाहत -90 डिग्री से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -90 डिग्री से 400 डिग्री के दरमियान जो है इसका दर्जाहत रहता है इस परत में, आयोनोस्फीयर में। इसलिए उस हिस्से को जो है थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसलिए इस हिस्से को थर्मोस्फीयर कहते हैं क्योंकि इस परत में जो है इस आखिरी और ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा
दर्जाहत होता है, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा कि थर्मोस्फीयर किसको कहते हैं। थर्मोस्फीयर एटमॉस्फेयर के जो आयनोस्फीयर परत है उसको जो है लिया है, उसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। खुला हवा की इस परत के जरिए टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम अमल में आता है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, अतलात है, वो एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो उसको जो है टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। अमल में आता है जिसके जरिए अतलात यानी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है या होता है। तो याद रखिएगा कि टेलीकम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन का अमल किस परत में होता है, तो एटमॉस्फेयर के लिए आयनोस्फीयर में जो है ये टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम कायम है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।